गाइस इस एग्जाम्पल नंबर 5 को भी देख लेते हैं और जल्दी जल्दी फिनिश हो रहे हैं एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल पूछा भी गया है, गैस लॉस के ऊपर सारे के सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप केटीजी पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th का एसएल के अकॉर्डिंग आप इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। एसएल के अंदर उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन होता है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो आप इसी को कर लो, यही आपके लिए सफिशिएंट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इससे पहले 4 एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं, जा करके देखें। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार सॉल्व करें। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अ बलून पार्शली फिल्ड विद हीलियम, मतलब पार्शली फिल किया गया है हीलियम से, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब एट अर्थ सरफेस वेयर द प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब नीचे आपको प्रेशर दे दिया, नीचे आपको वॉल्यूम भी दे दिया बलून का। अब क्या क्या रखा कि, और नीचे टेम्परेचर भी दे दिया कि नीचे जो है इस बलून के अंदर गैस भरी गई है, इतने वॉल्यूम तक भरी गई है, इसका टेम्परेचर ये है, इसका प्रेशर ये है। अब देखो आगे क्या क्या रखा। What will be the increase in the volume of the gas? वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना इंक्रीज होगा जैसे जैसे ये ऊपर को जाएगी। जैसे आपको तो पता ही है, जब गैस ऊपर की तरफ को जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज कितना आ जाएगा, इंक्रीज पूछा, कितना बढ़ जाएगा। ओहो हो, आपसे फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया। तो ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपको फाइनल वॉल्यूम का पता हो। अभी फाइनल वॉल्यूम नहीं पता, इनिशियल वॉल्यूम पता, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये वहां तक पहुंच गया जहां प्रेशर जो है वो इतना रह गया एटमॉस्फेयर का, ओहो हो, और टेम्परेचर जो है इतना हो गया। तो इसका मतलब आपको शुरुआत का वॉल्यूम पता है, शुरुआत का प्रेशर पता है, शुरुआत का टेम्परेचर पता, बाद का वॉल्यूम पता है नहीं, बाद का वॉल्यूम नहीं पता, यही पूछ रहा है हमसे ना। हाँ, वॉल्यूम बात का नहीं पता, लेकिन बात का प्रेशर भी पता और बाद वाला टेम्परेचर भी पता। तो हम देखेंगे, लिख देंगे क्या क्या आपको गिवन है। यहाँ को लिखेंगे सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे हेयर, यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको। पहला वाला वॉल्यूम इट मीन्स V1 आपको दिया हुआ 30 मीटर क्यूब, ज़बरदस्त। पहला वाला आपको टेम्परेचर गिवन है क्या? नहीं, पहला वाला प्रेशर गिवन है। पहला वाला प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये गिवन है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और साथ में आपको पहला वाला टेम्परेचर, अब ये डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में मतलब सेल्सियस स्केल में मेजर किया गया, डायरेक्ट इसे केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो 27 प्लस 273 केल्विन लिखेंगे। तो देखो 27 को जब 73 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो आपके पास पहला वाला टेम्परेचर भी है, पहला वॉल्यूम भी है, पहला प्रेशर भी है, पहला वाला टेम्परेचर भी है। अब ये ऊपर उठना शुरू कर गया, -54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के रीजन में पहुंच गया। तो इसका मतलब T2 जो हो गया वो कितना हो गया, -54 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर 273 ऐड करना ही पड़ेगा। वैल्यू बताओ कितनी आएगी। जब 273 में से -54 निकालेंगे तो वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 219 केल्विन। ठीक है, आपके पास T2 है, बिल्कुल है आपके पास T2। क्या आपके पास T1 है? बिल्कुल है। तो आप P2 देखो, P2 कितना हुआ, कितना प्रेशर हो गया। हमसे कह रहा है जो प्रेशर हुआ है ऊपर जाने के बाद वो 76 की जगह 7.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg रह गया। तो देखो प्रेशर घट गया ना, इतना प्रेशर रह गया, नीचे 76 था, ऊपर 7.6 रह गया। तो हमसे कह रहा है वॉल्यूम में चेंज कितना है। तो आप पहला फाइनल वॉल्यूम तो निकाल लो। तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट, आप एक बात जानते हो क्या, आप क्या जानते हो, आपको पता है गैस इक्वेशन यूज करो, PV इज इक्वल टू nRT। तो P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। आपको पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT, इट मीन्स P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। होता या नहीं होता? बिल्कुल होता। लगाओ इसको, आप कहोगे वी नो दैट P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। आपको V2 चाहिए ना, फाइनल वॉल्यूम चाहिए। तो V2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, P1V1 अपॉन T1 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी, V2 चाहिए तो T2 की मल्टीप्लाई कर देनी होगी और साथ में P2 डिवाइड में पहुंच जाएगा। देख लो आप, V2 चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, T2 चला गया, डिवाइड में आ जाएगा P2। मैं कुछ नहीं कर रहा, वही सब पुराना सा खेल, ठीक है, जिसको नहीं खेलना चाहिए बस वही खेले जा रहे हैं।
P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 76, V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, V1 की वैल्यू 30, सही है ना, बिल्कुल सही है। T1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 300, T2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 219, P2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7.6। तो देखो 7.6 है, 76 10 बार चला जाएगा, 1 0 2 0 से ये 2 0 बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, तो वैल्यू जो आ जाएगी V2 की वो आ जाएगी 219 डायरेक्ट 219, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है 219 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो जाएगा भाई उसका, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया था कि फाइनल वॉल्यूम बताओ, नहीं, आपसे ये पूछा गया था चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, आप कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम में चेंज, ऑफ बलून, बलून के वॉल्यूम में चेंज बताओ। तो अब आप कहेंगे कि यार इतना वॉल्यूम हो चुका है उसका, और शुरुआत में जो वॉल्यूम था उसका वो बहुत कम था, तो अब आप देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, 219 में से माइनस कर दो V1, अब V1 की वैल्यू कितनी है 30, माइनस करो 30, बताओ 219 में से 30 माइनस करोगे तो ऐसा मान लो कि आप जो है 220 में से 30 माइनस कर रहे हो, तो 190 बचते, 190 तो ये हो जाएगा 189, देख लो आप 219 में से 30 माइनस कर दो तो 9 तो ऐसे बचेगा, और 21 में से 3 निकाल दिए 18 बचेंगे, तो 189 वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे बस यही पूछ रहा था कि चेंज इन वॉल्यूम बता दो, तो चेंज इन वॉल्यूम जो आया वो 189 मीटर क्यूब आया। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है, जरा मुझे बताएं आप लोग, टफ है? नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए, बाय द वे आपने मेरी वीडियो ओपन कर ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, इस वीडियो का लिंक जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, कजिन्स हो, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप जब किसी की मदद करोगे तो आपकी भी मदद होगी, मतलब कर भला तो हो भला, तो ये तो रहता ही है नेचर के साथ। अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से भला हो ही जाता है। तो आप इस वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें, वहाँ से जो लोग देखने के लिए आएंगे वीडियोज़ उन्हें फ़ायदा ही होगा। थैंक यू सो मच। अगर इससे अभी किसी का डाउट रह गया तो भाई कमेंट बॉक्स में बता सकता।